उसके 2-3-5 मिनट के बाद आप भी ऑल कैन ज्वाइन का मैसेज बढ़िया से डाल दिया करिए, ताकि डिवोटीज कम से कम क्लास में आ जाए। नहीं तो आधे लोग तो आते ही नहीं क्लास में, पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे करके तो गायब ही हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ठीक है जी, टेक्स्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगतत्वा करोति या लिप्तेन स पापेन पद्मपत्रं विभामसा। Translation: One who performs his duty without attachment, surrendering these results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful actions, as the lotus leaf is untouched by water. क्या कह रहे हैं भगवान? जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जैसे जल से अस्पर्श रहता है। यानी बेसिकली भगवान बता रहे हैं यहाँ पे लोटस जो होता है ना, कमल, कमल की पंखुड़ियां का किस प्रकार से जो कमल होता है, कमल कीचड़ में खिलता है, ठीक है, और उसमें मतलब उसमें पौंड में रहने के बावजूद भी जो कमल की लीव्स हैं, ये कमल के गुलाब की जो पंखुड़ियां है, ठीक है, उस पंखुड़ियों में पानी नहीं लगता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो कि निष्काम कर्म में लगा हुआ है, वो कर्म के फल जो रिएक्शंस है उससे, सिंफुल रिएक्शंस, उससे प्रभावित नहीं होता। यानी अगर आप निष्काम कर्म का पालन करते हैं तो आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कमल, उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो पानी के संपर्क में नहीं आ पाती। ठीक है, ये भगवान ने एग्जाम्पल दिया, आता समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगतत्वात्मशुद्धये। The yogis abandoning attachment act with body, mind, intelligence, and even with the senses, or only for the purpose of purification. कह रहे हैं योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, और इसके अलावा जो ज्ञान योग का पालन करता है, अष्टांग योग का पालन करते योगी जन होते हैं, वो भी क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रकार के कर्म तो करते ही है। क्यों करते हैं? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए, अपने शरीर की शुद्धि के लिए किसी न किसी प्रकार के कर्म करते हैं। या तो आसन वगैरह लगाएंगे, या किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई कर्म इंगित होते हैं अपने शरीर के शुद्धिकरण के लिए। अपने शरीर, बुद्धि और मन और इंद्रियां, इन सब के शुद्धिकरण के लिए किसी न किसी प्रकार के कर्म में तो इंगित होते ही हो। तो इससे चाहे निष्काम कर्म योगी हो या अष्टांग योगी हो या कोई सा भी योगी हो, कर्म तो हर किसी को करना ही पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं निष्काम कर्म के संदर्भ में कि युक्ता कर्म फलम तत्वा शांतिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। Translation: The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the results of all activities to me, whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. Very important. कह रहे कि निष्फल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो बेसिकली भगवान बता रहे हैं सकाम कर्म के योगी के बीच में और निष्काम कर्म योगी के बीच में। इस प्रकार से व्यक्ति जो कि निष्काम कर्म का पालन करता है, बेसिकली कर्म करता है और कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करता है, वो व्यक्ति क्या होता है, कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। ऑन दी अदर हैंड, तो दूसरा व्यक्ति जो केवल सकाम कर्म करता है बिना भगवान को फ्रूट्स ऑफर करे, वो व्यक्ति क्या होता है, सकाम कर्मों में या कर्मों की आसक्ति में, कर्मों के फलों में, कर्मों के रिएक्शन में बंध जाता है। ठीक है, भगवान बता रहे आज योगी इतने कम क्यों नजर आ रहे हैं? एनीथिंग स्पेशल? कोई कुछ खास चीज है क्या? कोई त्योहार वगैरह या कुछ फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, छुट्टी, ऐसा तो नहीं है कुछ? तो फिर डिवोटीज क्यों नहीं आ रहे? लगता है मुझसे बोर हो गए सारे। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अब जो भी है ऐसी है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं
कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखिं वशीत् नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। कह रहे हैं when the embodied living being control his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of nine gates, neither working nor causing work to be done. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कार्य सुखपूर्वक रह सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति का क्या मतलब होता है यहाँ पे? प्रकृति के क्या कॉन्टेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे? कोई एनी गेस कि प्रकृति से क्या कॉन्टेक्स्ट आ रहा है? हाँ बताइए, एक सेकेंड। हाँ अब बताइए क्या कॉन्टेक्स्ट आ रहा है प्रकृति से? हाँ बताओ बताओ बताओ, प्रकृति से क्या कॉन्टेक्स्ट है? नेचर के बारे में। नेचर क्या? मनुष्य की नेचर, कौन सा? मनुष्य की नेचर के बारे में। हाँ उसमें क्या मनुष्य का नेचर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए नीतू माता जी। प्रभु जी जैसे कि मतलब किसी का नेचर है कि सबकी भलाई करना, तो वो भलाई ही करेगा। नहीं नहीं, मतलब वो ऐसा नहीं वो कर वो सकता। वो नहीं कॉन्टेक्स्ट नहीं यहाँ पे। बेसिकली प्रकृति का मतलब यहाँ पे गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ठीक है, तो 3 प्रकार की प्रकृति होती है हमारी, याद रखिएगा। जब भी कहीं भी शास्त्र में प्रकृति का जिक्र आता है मनुष्य के कॉन्टेक्स्ट में, जब भी मनुष्य के कॉन्टेक्स्ट, भूकंप आ रहा है क्या? एक सेकेंड, नहीं नहीं ठीक है मुझे लगा भूकंप हाँ तो भगवद गीता पढ़े क्या होता भूकंप है ना। तो जब भी कहीं प्रकृति का कॉन्टेक्स्ट आएगा मनुष्य के कॉन्सेप्ट में, तो समझ आना कि मोड्स ऑफ नेचर की बात हो रही है, गुणों की बात हो रही है। तो जो प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। उनको वश में कर लेता है और साथ ही साथ क्या करता है, सारे कर्मों का परित्याग कर देता है वो व्यक्ति सुखपूर्वक रह सकता है बिना कार्य करे। जिसने प्रकृति को वश में कर लिया अपनी और कर्मों का परित्याग कर दिया और 9 छेदों वाले या 9 गेट्स वाले जो शरीर है उसको कंट्रोल में कर दिया। आपको चीज पता होनी चाहिए, देयर आर 9 होल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 9 छिद्र होते हैं। ठीक है, 2 नाक के छेद, 2 कान के छेद, 2 आंखें 6, 1 मुंह 7 और 2 नीचे गूदा और गुप्तांग। ये 9 छेद होते हैं शरीर के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 9 छिद्र वाला शरीर। पता होना चाहिए बात, बेसिक। ठीक है, कर्म इंद्रिया कौन सी होती है, ज्ञान इंद्रिया कितनी है, कौन कौन सी होती है, शरीर में कितने छेद होते हैं। आप ये बोलेंगे कैसी बातें करें, लेकिन शास्त्र में वर्णित है, इसके पीछे भी कहीं कहीं एग्जाम्पल दिए जाते हैं, क्योंकि ये भी आएगा आगे। अभी छेद का जिक्र क्यों हो रहा है, बोलेंगे तो ये कहाँ से आप क्या गलत चीजें बता रहे हैं, ऐसी बात है अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये जो छिद्र है ये क्यों बताए जा रहे हैं, अभी आगे अभी जिक्र करेंगे मानुस का, कि मरने के बाद जो होती है हमारी जो आत्मा है वो इन्हीं 9 छेदों में से निकलती है, इन्हीं 9 द्वारों में से निकलती है। अब इसका जिक्र आगे करेंगे वो कि कब कब कैसे कैसे निकलती है वो और अभी आएगा आगे, चलो ठीक है डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, 6 चैप्टर में आएगा आई थिंक, है ना। तो इसलिए पता होना चाहिए 9 छेद हमारे शरीर के अंदर। आगे बढ़ते, टेक्स्ट नंबर 14। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. Very important verse. कह रहे भगवान यहाँ पे कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। यानी कि बेसिकली हमारा जो बॉडी का जो वो है, क्या बोलते ओनर है, कौन है? आवर सोल। आवर सोल इज द ओनर ऑफ आवर बॉडी। अब जो हमारी सोल है, जो हमारी ऑनर है बॉडी की, वो ना तो कर्म करने में प्रवृत्त होती है, यानी कि ना तो चाहते कोई कर्म करना, ना ही किसी दूसरे को प्रेरित करते कर्म करने के लिए, और ना ही उसके कर्म फलों में उसके कोई दिलचस्पी होती है। इसीलिए हम लोग दुख में आज,
क्यों? क्योंकि आत्मा को कर्म करना नहीं चाहिए, मतलब आत्मा कर्म करना नहीं चाहती, लेकिन शरीर जबरदस्ती आत्मा से कर्म करवाता है प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आकर के, और इसीलिए हमारे जीवन में दुख भी आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर नीतू माता जी को जबरदस्ती बोला जाए कि माता जी आप कराटे सीखो, अब माता जी बोलेंगे प्रभु जी मेरे को कराटे सीखने नहीं है, मेरे को कराटे पसंद ही नहीं है, कहते नहीं आपको सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखने चाहिए। अब जबरदस्ती अगर नीतू माता जी से कराटे करवाओगे, उन्हें ब्रूसली की बहन चूसली बनवाओगे तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बेचारी, बोलेंगे जी बस छोड़ दो जी है ना। तो वैसे ही आत्मा के साथ भी है, आत्मा कर्म करना नहीं चाहती, लेकिन शरीर में होने की वजह से उनको कर्म करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हमारे जीवन में कष्ट भी आते हैं। क्यों करते हैं कर्म? प्रकृति के प्रभाव में आकर के, प्रकृति के वशीभूत होकर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि नादत्ते कस्यचित् पापम नाच्य सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहन्ति जन्तवा। Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their knowledge. कह रहे हैं कि परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया देता है। ठीक है जी, तो साफ साफ सुन लीजिए, जो परमात्मा है, परमात्मा कौन है? हमारे हृदय में बैठे भगवान। जो भगवान हृदय में परमात्मा में बैठे हैं, ना तो आपके पुण्य भागीदारी बनेंगे और ना ही आपके पाप कर्म में। ये साफ सीधी बात है। अगर आपने कोई पाप करा है तो आपको ही भोगना पड़ेगा, और अगर पुण्य भी करा है तो भी आपको ही भोगना पड़ेगा। ठीक है। और जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो ऐसा मान लेता है कि परमात्मा ऑब्जर्व कर लेंगे, लेकिन परमात्मा इसमें कोई रोल नहीं निभाते। आपको अपने पाप कर्मों को खुद ही भोगना पड़ेगा और पुण्य कर्म भी खुद ही भोगने पड़ेंगे। और यही जो अज्ञान है हमारा कि परमात्मा हमारे पाप कर्म और पुण्य कर्म को साफ कर देंगे, ये सबसे बड़ा अज्ञान है, और इसी अज्ञानता को दूर करना है भगवान समझा रहे। और कैसे होगा वो? टेक्स्ट 16 कह रहे कि ज्ञाने न तु तत्ज्ञानम येषां नाशित आत्मना तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशति तत्परम। स्क्रीन चेंज हो रही है ना? हाँ। When however one is intelligent and enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, है ना, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime। कह रहे हैं हाँ, किंतु जब कोई उस ज्ञान में प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जिससे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। यानी कि ये तो अज्ञान था। क्या अज्ञान था? कि हमारे पाप और पुण्य को परमात्मा एब्जॉर्व कर लेंगे, लेकिन इस ज्ञान का नाश हो जाता है जब हमें सही ज्ञान मिल जाता है। सही ज्ञान क्या था? चैप्टर 2 में जो आया था आत्मज्ञान। तो जब सही ज्ञान मिल जाता है, उस सही ज्ञान से क्या होता है? हमारा जो पुराना जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सूर्य निकल जाता है तो सारी तरफ रोशनी फैल जाती है और सारी वस्तुएं नजर में आती है ना। अदरवाइज क्या करना पड़ता है? टॉर्च लेके घूमना पड़ता है। लेकिन जब सूर्य का उजाला होता है तो सारी ये स्वतः प्रकट हो जाती है। ठीक है, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। वैसे हमारे सिद्ध पे क्या होता है ना, चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से, है ना। हमारा भी तो इस कॉन्सेप्ट है कि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मेरा जो बुद्धि है, जो मेरी नजरें है, चक्षु है, वो क्या है? इस तिमिर, इस कोहरे में, इस पूरे जो है अज्ञानता के कोहरे में भटक चुकी है। मेरे गुरु महाराज ने क्या करा? ज्ञान चक्षु, मुझे ज्ञान चक्षु दिया, ज्ञानांजना शलाकया, ज्ञान के अंजन दिए, और उससे क्या हुआ? मेरा अज्ञान दूर हुआ। और उसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति के अज्ञान का नाश हो जाता है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि तद्बुद्ध्यास्तद आत्मानस तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिधुर्कल्मषां।
When one intelligence, mind, faith, and refuge all are fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. कह रहे हैं जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो यानी कि जब व्यक्ति बुद्धि, मन, मनुष्य इन सबसे शुद्ध हो जाता है, यानी कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, अपने मन, बुद्धि, अहंकार पर काबू पा लेता है और भगवान में स्थित हो जाता है, यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, ये भगवत भक्ति का, इसमें जब फिक्स्ड हो जाता है तब जा करके उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। इसलिए अगर हम भी चाहते हैं भगवान के पास जाना और भगवत धाम जाना, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा इस प्रोसेस के अंदर। और जब इस प्रोसेस में फिक्स हो जाएंगे, उसके बाद हमारी दृष्टि कैसे हो जाएगी, तो दैट्स अ वेरी फेमस वर्स ऑफ भगवद गीता। क्या है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शून्ये चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। तो ऐसी हो जाएगी। The humble sage is, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. क्या कह रहे हैं कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। ठीक है जी। अगर कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थित है, इस भगवत भक्ति के पथ में स्थित है, तो उसकी दृष्टि कैसे हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उसके लिए ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, ये जितनी प्रकार की कैटेगरी है सब एक दृष्टि में आ जाएगी, यानी कि सबको बराबर दृष्टि से देखेगा, किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखता। ऐसा व्यक्ति कौन, जो कि ब्राह्मण है, पंडित है। ठीक है। चांडाल कौन होता है, चांडाल वैसे ही जो कुत्ता खाने वाले होते हैं, जो डॉग ईटर होते हैं, कुत्ता खाने वाले, कुत्ते का मांस खाने वाले होते हैं, उनको चांडाल कहा जाता है शास्त्रों के अंदर। ठीक है। तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जो पंडित व्यक्ति होता है वो इन सब को क्या होता है, एक बराबर दृष्टि से देखता है। तो इसीलिए हमारा एक प्रोसेस यही है, सबको समान दृष्टि से देखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि इहे वातिर्जित्तः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्माद् ब्राह्मणि ते स्थिता। कह रहे हैं those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahmana and thus they are all already situated in Brahman. यानी कि जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्देशक हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। यानी जिन्होंने जो अपने आप को फिक्स कर लिया इस कृष्णा कॉन्शियसनेस के पथ पे, है ना, ये जो भगवत भक्ति का मार्ग है, अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप को फिक्स कर लिया है, तो वो क्या है, जन्म मृत्यु के चक्कर से ऑलरेडी मुक्त हो चुका है। इससे जो कृष्णा कॉन्शियस भक्त होते हैं, जैसे कि हम सारे जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जब इस भक्ति में करते करते शुद्ध हो जाएंगे, इसमें फिक्स हो जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली वी विल बी फ्री फ्रॉम व्हाट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इससे हम मुक्त हो जाएंगे, इससे फ्री हो जाएंगे। इसलिए जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कैपेबल इनफ टू मेक अस फ्री फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि ना प्रेयस्ति प्रियम प्राप्य नो त्विजित नो द्विचेतना प्रिय चाप्रियम स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मा विद्धि ब्राह्मणि स्थिता। A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the signs of God, is already situated in transcendence. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर आहर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है,
वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो बड़ी सिंपल सा लॉजिक है भैया, यानी कि जो व्यक्ति किसी भी चीज को लेकर के खुश नहीं होता और किसी की चीज की ना होने की वजह से दुखी नहीं होता, जो कि अपने आप बुद्धि को स्थिर कर लेता है और किसी प्रकार का मोह नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जाएगा नहीं, ऐसा व्यक्ति ऑलरेडी भगवत धाम में ही है, यानी कि इस ब्रह्म में स्थित ऑलरेडी। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कि कौन है, जैसे मान लो कि जगन मोहिनी माता जी, प्रीति माता जी, ठीक है। अब प्रीति माता जी क्या है, प्रसाद पा रही है बैठ के इस्कॉन टेम्पल में, बढ़िया बढ़िया। अब रसगुल्ला आता है फेवरेट, इस्कॉन का सबसे फेवरेट रसगुल्ला आता है, ठीक है। अब रसगुल्ला प्रसादम आया, अब सबको मिला लेकिन माता जी को नहीं मिला। जब माता जी तक बारी पहुंची, बाल्टी आई तो बोला कि माता जी रसगुल्ला तो खत्म। अब जैसे माता जी को पता लगा, बोली क्या मेरा रसगुल्ला खत्म करे तुमने, तुम्हारी कौन है मैनेजमेंट वाला पे, कौन मैनेजमेंट देख रहा है, कैसा मैनेजमेंट आपका है प्रभु, है माता, ये क्या है ये, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सेवा करते हैं मंदिर के अंदर, हमें रसगुल्ला नहीं मिला। ओले जी भाई, एक रसगुल्ला नहीं मिला उसके लिए पूरा मंदिर सर पे उठा लिया। तो ऐसा व्यक्ति स्थित नहीं हो सकता। और अगर मिलने पे खुश हो जाए, जैसे मान लो इतना तमाशा करा माता जी ने और एकदम से कोई माता जी बोलेंगी माता जी एक रसगुल्ला बचा लीजिए, और माता जी बोलेंगी क्या बात है, क्या बात है, तो माता जी आप तो भगवान है, आप तो कमाल है, धमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, क्या बात है, क्या बात है, छा गए गुरु, छा गए और एक रसगुल्ले के लिए आपने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति जो है ऐसे ब्रह्म में स्थित नहीं हो सकता। स्थिर बुद्धि होना चाहिए, ना किसी चीज का शौक होना चाहिए, ना किसी चीज से बहुत ज्यादा उत्साहित होना चाहिए, अपनी बुद्धि को स्थिर करे और किसी भी चीज से बिविल्डर ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई स्त्री है, उसका पति मर गया, और पति मर गया तो उसने ऐसे अपनी चूड़ियां तोड़ना शुरू कर दिया, अपना सर पीटना शुरू कर दिया, हाय 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 तौबा 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 करना शुरू कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति भी क्या है, ब्रह्म में स्थित नहीं है। स्थिर बुद्धि और बिल्डर नहीं होना अच्छी से, ठीक है। अपनी लाइफ में परेशानी को, कृपण नहीं बनना, ब्राह्मण बनना है ना। ब्राह्मण कौन होता है, जो कि अपने जीवन के मूल्य को जानता हूँ और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करना जानता हूँ। तो इसलिए उस लेवल पे आना है, तब जाके ब्रह्म में स्थित हो सकेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वी आर अबाउट टू फिनिश दिस चैप्टर एंड देन वी विल प्रोसीड टू चैप्टर 6। थोड़ा सा चैप्टर 5, चैप्टर 6 उसका ग्लिम्स देंगे थोड़ा ऊपर से। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि ब्रह्म स्पर्शस्म सक्तात्मा विद्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्मा योग युक्तात्मा सुखम शयमश्नुते। Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the supreme. कह रहे हैं ऐसा मुक्त व्यक्ति, कैसा, जो कि अभी बताया था वैसा मुक्त व्यक्ति भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है ना। इस प्रकार स्वप्रसिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि ब्रह्म में स्थित है ना, जिसने कि ये जो पहले क्वालिटीज आई थी उसको कवर अप कर लिया, वहां तक पहुंच गया और ब्रह्म में स्थित हो गया। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, अपने आप में आनंद लेता है ना, कि माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, है ना, कि किसी और की मुझको जरूरत क्या है, मैं तो खुद से प्यार देता हूँ। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है कि अपने आप में आनंद लेते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड है, आत्माराम है वो। ठीक है, तो आत्माराम व्यक्ति है कौन, जो कि इस प्रकार की क्वालिफिकेशन को अचीव कर चुका है। ऐसा व्यक्ति क्या है, सेल्फ सेटिस्फाइड है और अपने आप में सुख लेता है, अपने आप में आनंद रहता है, इसलिए उसको आत्माराम कहा जाता है। एक आत्माराम भगवान है, उनको भी आत्माराम कहते हैं, और दूसरे ये हो सकते हैं जो कि इस तरीके से सिचुएटेड है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि हाँ, बड़ा प्यारा वर्ष है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। ए संस्पर्श चा भोगा दुख योनाय एव ते आधे अंतवंत कौन्तेया नाते शूरमते बुधा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। अगर आप सोच रहे प्रभु जी मेरी लाइफ में बहुत परेशानी आ रही है, मुझे इंद्रिय विषयों की वस्तु काफी तंग कर रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, तो ये कारण है उसका। An intelligent person does not take part in the source of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. यानी कि बुद्धिमान मनुष्य
कौन सा मनुष्य? बुद्धिमान। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यानी जो समझदार व्यक्ति होता है वो भौतिक सुख में रमता नहीं है ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना, दुनिया भर की मूवीज देखना, उठपटांग की हरकतें करना, बाहर का मतलब जो भी जो सांसारिक भोग होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होता है उसमें रमता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि आध अंतवंतु कौनते हैं, कि इसका जो सुख है उसका अंत होगा, सॉरी उसका बिगिनिंग होगा, एंड इट विल एंड आफ्टर सम टाइम, एंड दैट इज द नेचर ऑफ द हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस संसार में जो सुख होता है उसको हमारे आचार्य बोलते चपल सुख है ना। चप चपल सुख लगा लगे रे, एक बड़ा प्यारा वचन है, आई थिंक नरोत्तम दास किनका कितने का भजन है, उसमें आता है ना कि भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगित गोविंद दास भी लागी रे, गोविंद दास भी लागी रे। इसमें आता ना कमल दल जल चपल टल, नहीं क्या है, कमल पद ऐसे ना, जीवन टलमल चपल सुख लागे लागी रे, चपल सुख लागी लागी रे। बहुत प्यारा भजन है, कभी गाएंगे इसको क्लास में, कभी समय मिलेगा तो उसमें कहते हैं चपल सुख लागी रे। ये चपल सुख है, इसके पीछे पड़ जाते हैं है ना। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो इस चपल सुख में नहीं पड़ता। और आप सभी समझदार हैं, इसलिए आप लोगों ने क्या सोचा कि अपना कीमती समय निकाल कर गीता सुनने के लिए आएंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, टीवी देख सकते थे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना, ससुराल सिमर का, ये रिश्ता क्या कहलाता है हो, ये रिश्ता है ना। तो कुछ भी, भाभी जी घर पर है या कुछ भी कर सकते थे, है ना। लेकिन आपने क्या सोचा कि हम चप्पल सुख के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम गीता सुनेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति यही करते हैं, वो समझ आता है कि संसार का जो सुख है इसका स्टार्टिंग है एंड एंड है, और इसलिए क्या करता है वो इसमें रमता नहीं है। ना तेषु रमते बुधा। समझ में आती है बात? आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि शोक नो तिहेव या सोडुम प्रकाशरी विमुक्षणात् काम क्रोधम भवद्वेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स है भी। Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urge of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कहा गया, हाँ ये ना, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग का सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकते हैं। तो भैया सुखी रहना चाहते हैं आप में से कितने लोग हैं जो कि संसार में सुखी रहना चाहते हैं, एकदम मस्त लाइफ चले, सुख में रहे और अच्छा चले, स्मूथ एकदम, कोई टेंशन ना है लाइफ में। कितने लोग चाहते हैं आप में से? थम्स अप करिए, हैंड रेज करिए। कितने लोग चाहते हैं कि मैं सुखी जीवन जीऊं? 2 लोग चाहते हैं बस, बाकी कोई नहीं चाहता। ठीक है, बहुत सारे चाहते हैं, लेकिन हमें संसार में सुखी नहीं रहना है। ओ लो प्रभु, ये क्या बोल दिया आपने, हम तो सुख ढूंढ रहे थे, आप बोल रहे हैं मैं संसार में सुख नहीं रहना। क्यों नहीं रहना सुखी हमें संसार में? कोई बताएगा आप में से? वाई वी शुड नॉट बी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? बताइए, हमें संसार में सुखी क्यों नहीं रहना चाहिए? बताइए क्या रीजन है इसके पीछे? हालांकि हमारे तो सुखी होने का यहाँ पे वो बता दिया, सूत्र बता दिया, लेकिन हमें संसार में सुखी क्यों नहीं रहना? बताइए। एनीवन? हाँ बताइए प्रीति माता जी, why should not be happy in this material world, in this world? हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा। अगर हम लोग यहीं पे सुख का भोग करेंगे तो हम लोग आगे जो बहुत ज्यादा सुख मिलने वाला है उसको हम लोग मिस कर जाएंगे, क्योंकि आगे अगर हम लोग गोलोक जाते हैं तो हमको मालूम भी नहीं है कि हम लोग को क्या मिलने हाँ, वाला है, हम बता लोग दिया कभी आपने, सोच भी वेरी नहीं गुड। पाएंगे। हाँ, तो क्योंकि यही अगर हम, एंजॉय हाँ छोटा वेरी सुख में रह जाएंगे। वेरी गुड, क्योंकि अगर हम इस संसार में सुख ढूंढने लग जाएंगे या संसार में सुखी हो जाएंगे तो अपने घर नहीं जा पाएंगे ना वापिस, अपने भगवत धाम कृष्ण के पास नहीं जा पाएंगे वापिस, इस संसार में सड़ते रह जाएंगे, है ना भाई। अब जैसे मान लो कि अमित प्रभु है, ठीक है, अमित प्रभु कहाँ रहते प्रभु आप? कुरुक्षेत्र में, है ना। जी जी। हाँ, जैसे मान लो अमित प्रभु कुरुक्षेत्र में रहते हैं, अब कुरुक्षेत्र से आकर के वो दिल्ली आ जाते हैं, ठीक है। अब दिल्ली में वो किसी होटल में ठहरे हुए हैं, अब होटल है 5 स्टार एकदम फर्स्ट क्लास होटल है, लेकिन क्या प्रभु जिंदगी भर वहां रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्यों? भले वहां फैसिलिटीज हैं लेकिन फिर भी नहीं रहना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि उनका घर नहीं है। हालांकि वहां फैसिलिटीज हैं लेकिन फिर भी नहीं रहना चाहेंगे। वैसे ही हम लोग भी क्या है, भले ही संसार में जितने मर्जी सुखी हो जाए हम, अभी जो सूत्र बता रहे भगवान उससे हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें संसार में नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि हमें भगवान के घर जाना है, भगवान के पास वापस जाना है, ये हमारा घर नहीं है। और सूत्र क्या है फिर सुख होने का यहाँ पे संसार के अंदर? प्रभु जब तक भगवत धाम नहीं जाते तब तक तो रहेंगे ना यहाँ पे, तो तब तक तो सुखी रहना पड़ेगा। तब तक क्या रहेंगे सुख रहने, सुखी का क्या सूत्र सुख रहने का, सुखी रहने का? अपनी इंद्रियां और अपने क्रोध, यानी क्रोध को टॉलरेट करना है और अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय की वस्तु में न लगा करके उन्हें कंट्रोल में रखना है। ये दो काम करने पड़ेंगे, अपने क्रोध को नियंत्रण में करना। हालांकि क्रोध भी इंद्रिय में आता है, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस एज वेल एज यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर, तब जा करके संसार में सुख में रह सकते हो। और मुझे खुद बता दो, संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो कि इन दो पे नियंत्रण पा लेते हैं? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। इक्का दुक्का कोई होगा, बाकी 99.99% इस संसार में अपनी इंद्रियां अपने मन इन सब से जूझ रहे हैं। इंद्रियों से जूझ रहा है कोई, कोई मन से जूझ रहा है, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां विषय सब इनमें लग पड़े पड़े, इसीलिए सुख नहीं है। और सुख का कारण ही, दुख का कारण भी यही है। इसलिए अगर सुखी भी होना चाहता है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारा गोल क्या है? हमारा गोल अल्टीमेटली भगवान से प्रेम करना, भगवान के धाम वापस जाना। हमें चाहे सुख मिले संसार में, चाहे दुख मिले, दोनों स्थिति के अंदर हमें नहीं रहना है संसार में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि योन्तः सुखोऽन्तराम् स्थातां जायोर्तिरेव या सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स है जो कि अक्सर क्या मायावादी द्वारा कोट किया जाता है। कह रहे कि वन हु इज हैप्पी, whose happiness is, कहाँ गया, within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the supreme and ultimately he attains the supreme. कह रहे हैं जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाते रहता है और अंतोदगत ब्रह्म को प्राप्त करता है। यानी कि बेसिकली ऐसा व्यक्ति जो कि अपने अंदर ही सुख ढूंढता है, अपने आत्मा में रमता है, यानी कि बाहर में इधर मुंह नहीं मारता, अपने आप में जो आत्म सुख है उस आत्म सुख को प्राप्त करने के लालसा करता है, आत्म सुख में रमता है। जो ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप में आत्म सुख में रमता है, वही अल्टीमेटली क्या होता है, भगवान तक पहुंच पाता है, भगवान को प्राप्त कर पाता है। ठीक है। अब जो मायावादी है, जो निराकारवादी है, वो इसको निराकार की तरफ लेकर के जाते हैं। चैट बॉक्स ओपन नहीं है क्या? है तो सही। अच्छा नहीं है, सॉरी तभी मैसेज नहीं हो पा रहा, सॉरी, यहाँ से बंद था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, जो अपने आत्मा में रमता है ऐसा व्यक्ति ही अल्टीमेटली भगवान तक पहुंच पाता है। ठीक है, ये रीजन है। आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट नंबर 25। आगे कह रहे कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृष्याशीण कल्मषा छिन्द्रिता यात्मना सर्वभूत हितोरता। Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings,
and who are free from all sins achieve liberation in the supreme. कह रहे हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं, मुक्ति। यानी कि अगर मुक्ति को प्राप्त करना है तो सबके लिए समस्त जीवों के कल्याण के लिए कार्य करना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी जो मुक्ति केंद्र वाले लोग होते हैं सोसाइटी वाले, काफी सारे बाबाजीज हैं, है ना, और नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन ऐसे कई सारे बाबाजीज हैं जो कि निराकार पंथी हैं। वो भी क्या करते हैं, काफी सारे वेलफेयर काम करते हैं, कंबल बंटवा देंगे, चादर बंटवा देंगे, खाना बंटवा देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से वो मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, पुण्य इकट्ठा करके मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अपने कर्मों के फलों को उससे मुक्ति पाने का। और ऐसा व्यक्ति जो कर लेता है वो अल्टीमेटली क्या होता है, ब्रह्म निर्वाण, मुक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, उसके लिए भी क्या है वो आगे आ रही है कि काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विद्यात्मना। Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized and self-disciplined and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the supreme in the very near future. बड़ी सिंपल सी बात है कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। यानी कि कौन पा सकता है मुक्ति को, कौन मुक्ति प्राप्त करने में योग्य है, जो कि क्रोध और भौतिक इच्छाओं को त्याग चुका है, उससे मुक्ति पा चुका है। तो बेसिकली जब तक आप अपने इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं पाओगे ना, आप योग भक्ति तो छोड़ो, सॉरी किसी और पद्धति में भी नहीं ले सकते हो। हर एक पद्धति का मेन देखो सूत्र यही है, अपने काम में नियंत्रण करना, क्रोध में नियंत्रण करना, इंद्रिय को नियंत्रित करना। तो इंद्रिय को नियंत्रित करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक इंद्रिया वश में नहीं आएंगी, आप किसी प्रकार की योग पद्धति का पालन नहीं कर सकते हो। इवन संसार में भी अगर आप रहना चाहते हो ना, संसार में भी आप सुख में नहीं रह सकते हो जब तक आपकी इंद्रिया आपके नियंत्रण में नहीं है। और आजकल लोगों के इतने डाइवोर्सेस होते हैं, परिवार में सुख नहीं है, प्रेम नहीं, क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि इंद्रिया नियंत्रण में नहीं है और इंद्रियों को नियंत्रित करने की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य सब अनियंत्रित है। पति मान लो शाम को ऑफिस से घर आया लेट और पत्नी ने पूछा कि और बताइए क्या खाएं आज, क्या बनाओ आपके लिए। और पति भाई ऑफिस से आया तो चिल्लाता, गुस्सा, उसके बॉस ने उसके बाद चिल्लाया, काफी गुस्सा करे। अब वो गुस्सा आकर क्या करेगा, पत्नी के ऊपर निकालता है, उसके ऊपर डांटने लगता है, क्या कर दिया, तरह तरह की बातें करेगा। अब बेचारी पत्नी की क्या गलती है उसमें, भाई वो अपना आराम से घर में बैठी हुई है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्रोध इतना भरा पड़ा है, किसी और का क्रोध किसी और पे निकाल देंगे, तो इस वजह से झगड़े होते हैं, क्राइसिस आते हैं। काम इतना बढ़ चुका है ना, अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहते। अपनी पत्नी भी है, साथ में पड़ोसन भी चाहिए, ऑफिस में कलीग भी चाहिए, है ना, इंस्टाग्राम पे भी कोई ना कोई चाहिए। आजकल तो इतना ज्यादा खुल चुका है, तो देखते हुए इतना तरस भी आता है, दुख भी लगता है देख करके, और गुस्सा भी आता है। मतलब क्या क्या संसार हो रखा है। मेरा एक दोस्त था, नाम बताऊं क्या उसका, बता देते हैं चलो, उसमें छुपाना क्या, उसमें गलत है। संस्कार नाम था उसका, संस्कार सूरी। हालांकि नाम था संस्कार, लेकिन संस्कारी बिल्कुल नहीं था वो, था एक नंबर का बदमाश। अब उसने एक बड़ा गेम खेला। क्या गेम खेला उसने, उसकी 3 गर्लफ्रेंड थी। हाँ 3 गर्लफ्रेंड थी उसकी, और उसने क्या करा था, तीनों ही गर्लफ्रेंड के साथ सेम टाइम पर रिलेशनशिप में था, और तीनों को नहीं पता कि वो संस्कार यानी कि एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। अब वो बड़ा चौड़ा घूमता था कि भैया ऐसा ऐसा है ये। अब मेरे को लगा था भाई ये फंसेगा किसी ना किसी दिन जरूर फंसेगा, कोई कर्मा तो एक बदले में आता ही है। हालांकि उस टाइम में ड्यूटी नहीं था, मैं ड्यूटी बाद में बना, स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ, लेकिन तब मेरे के अंदर तभी कोई ना कोई पायस कर्म शायद पिछले जन्म के होंगे नहीं होंगे, भगवान की कृपा रही होगी। इतना ज्यादा बैड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होता था, ये चीटिंग वीटिंग करना, लड़की पड़ के इतना मेरा इतना नहीं बढ़ता था चक्कर में। तो मेरे को लगा था भाई ये पक्का फंसेगा, ही ऐसे गलत काम करता पक्का फंसेगा, और वो हो भी गया। तो एक दिन की बात है, तो जो तीनों गर्लफ्रेंड थी उसकी, वो तीनों स्कूल के बाहर आ गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, तीनों कैसे आ सकती है। बाद में पता लगा
कि उन तीनों को पता लग चुका है कि ये लड़का जो है हम तीनों को चीट कर रहा है। अब पता नहीं कैसे चला, मुझे नहीं पता, मुझे ज्यादा डिटेल नहीं बरत ली, लेकिन ऐसा पता चला कि उन तीनों को पता चल गया कि जो संस्कार नाम का जो लड़का है बिल्कुल असंस्कारी लड़का है, इसने मेरे साथ भी रिलेशनशिप में, तेरे साथ भी बहन है, तेरे साथ भी, तो उन तीनों ने क्या करा आपस में ज्वाइनिंग कर ली। कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो संगठन पार्टी, संगठन हो गया आपस में ना, इसको क्या बोलते हैं गठबंधन। गठबंधन सरकार बन गई तीनों की। इसका नाम क्या रहेगा कि धोखाधड़ी बॉयफ्रेंड को सबक सिखाओ सरकार, ऐसी प्रकार जो भी है, ठीक है। तो गठबंधन बना लिया आपस में, और गठबंधन बनाने के बाद स्कूल के बाहर आ गई, और उसके बाद सुनाया है भाई, नारी शक्ति मैंने उस दिन महसूस करी। इतना गंदा गंदा, पता नहीं क्या कहनी पड़ा बेचारे को, पूरा उसका अच्छा हुआ, ऐसे होना चाहिए लोगों के साथ। तो पूरा उसकी जो हैंकड़ी थी ना, अकड़ थी, सब निकल गई। मैंने कहा देखो भाई, ये देखो भाई कर्मा कैसा एक्ट करता है, कहाँ मतलब इतना कहते ना। लेकिन देखो उसमें सीखने वाली बात कितनी खतरनाक है कि मतलब लोग कितना ज्यादा व्यभिचार में लगे पड़े और दिल टूट जाता है वास्तव में। अभी कॉन्टेक्स्ट नहीं हमारा, तो मैं बहुत बताता इसके बारे में आपको अच्छे से, अभी आगे बढ़ाना है इसको, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इसमें आपको ना डिवोटी बनना ज्यादा अच्छा है इस मामले में। तो डिवोटी बन जाओ, कम से कम कुछ हद तक तो कंट्रोल करोगे। एटलीस्ट डिवोटीज के साथ हमारे साथ ये केस ये है कि हम कम से कम मांसाहार नहीं करते, है ना, और शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, अवैध संग तो नहीं करते कम से कम, भले ही भक्ति नहीं कर पा रहे भले ही शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे, 16 माल अच्छे से नहीं कर पा रहे, 4 दिन में थोड़े बहुत इधर उधर हो जा रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हम सज्जन व्यक्ति तो है कम से कम, इतना तो समाज के अंदर हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि क्या करा आप इस्कॉन वालों ने, आप इस्कॉन वाले हो, क्या है आपके अंदर अच्छी क्वालिटी, तो उनसे बोलो भाई देखो कम से कम इतना तो कर रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति तो बना रहे हैं कम से कम। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग ड्रंक, जैसे प्रभात कहते थे ना, ड्रंकर्स, मीट ईटर्स, वुमेन हंटर्स, तो आप तो ये क्रिएट कर रहे हो स्कूलों में, कॉलेजेस में। इस्कॉन का कम से कम इतना बेनिफिट है, वो कम से कम सज्जन व्यक्ति बना रहे हैं। आपको शराब छुड़वा रहे हैं, मांसाहार छुड़वा रहे हैं, स्त्रियों का सम्मान करना सिखा रहे हैं। माता जी, तो माता जी का कल्चर है, मैंने कहीं और नहीं देखा आज तक। सिर्फ इस्कॉन में कल्चर देखा मैंने माता जी का। तो इतना, खैर अभी उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा कहने का मतलब था कि देयर इज अ वेरी chaos, बाहर बड़ा फैला हुआ है, तो इसलिए बच के रहिए आप, जितना बच सकते उतना बचेगा, ठीक है। तो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है, माया बोल रही है आपको, ठीक है। तो बच के रहना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, आगे 2 वर्ष आगे लगातार कह रहे कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्ब्रह्मांड संचक्षुष चावंतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासं भयंतर चारिणो यतेन्द्रिया मनोबुद्धे मुनि मोक्ष परायणा विगतेच्छा भया क्रोधा सा तदा मुक्त एव सा। Shutting out all external sense objects, keeping the eyes and visions concentrated between the 2 eyebrows, suspending the inward and outward breath within the nostrils, and thus controlling the mind, senses, and intelligence. The transcendentalist aiming at liberation becomes free from desire, fear, and anger. क्या है? One who is always in the state is certainly liberated. अब भगवान प्रोसेस बता रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अष्टांग योग का पालन करके सिद्धि प्राप्त करता है। जो अष्टांग योग है बेसिकली उसका प्रोसेस क्या भगवान बता रहे हैं। क्या है कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, यानी कि समस्त इंद्रिय विषय छोड़ दो, है ना, धन, पैसा, नारी, ये सब को छोड़ दो। उसके बाद दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करो, अपनी आंखों को ये जो आईब्रोज है यहाँ पे लेकर के आओ, ठीक है। प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रखो, रोक कर रखो। क्या ऐसे लंबी सांस भरो, प्राण वायु और अपान वायु को यहाँ पे रोक के रखो। उसके बाद इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके मोक्ष मिल जाएगा। यानी कि बेसिकली अष्टांग योग, सांस अंदर लेना है, इनहेल, श्वास प्रश्वास, रेचक, पूरक, है ना, इन सबको करके अष्टांग का पालन करके मन और इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएगी। उससे क्या होगा, फिर मोक्ष का लक्ष्य बनता है। वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। और फायदा क्या होगा कि इच्छा, भय और क्रोध, इन 3 एलिमेंट से आप छूट जाओगे। तो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं।
और इसी प्रोसेस को फॉलो करते 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 क्या होता है, आप मुक्त हो जाते हो, मुक्ति को प्राप्त करते हो। अष्टांग योग किस प्रकार से किया जाता है तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, शांति का फॉर्मूला है ना। अगर जीवन में शांति चाहिए तो सबसे बड़ा सूत्र है शांति का, गीता बताती है। क्या है सूत्र कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रिच्छति। A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of living entities, attain peace from the pangs of material miseries। तो ये है शांति का फॉर्मूला। क्या है कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों का तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामित से पूर्ण पुरुष भौतिक सुखों से शांति लाभ करता है। तो ये है शांति का फॉर्मूला। क्या कि भगवान को क्या माना, भोक्ता। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारी यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता कौन है, भगवान। हम भोक्ता नहीं है, ठीक है। और क्या है, समस्त देवी देवताओं का सबका परमेश्वर भी मैं हूँ, यानी कि जितने भी जीवात्मा है, देवी देवता है, सबका परमेश्वर मैं हूँ। और जो इस बात को जान जाएगा, समझ जाएगा, ऐसा व्यक्ति शांतिम, शांति को प्राप्त करता है। यानी कि अल्टीमेटली शांति कैसे आएगी, अपनी भोगता की भावना को त्यागने की, अपने जो एंजॉइंग मेंटालिटी है, एंजॉइंग स्पिरिट है, उसको त्यागने से आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने अपने को क्या माना, भोक्ता माना है कि मैं भोक्ता हूं, है ना, आई एम द एंजॉयर, ठीक है। तो जब तक अपने आप को एंजॉयर मानोगे तब तक क्या होगा, इस संसार में दुखी रहोगे। लेकिन जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे कि भोक्ता कौन है, भगवान है, when you accept this fact that Krishna is the ultimate enjoyer, then you will attain liberation or peace in your life. That is the sutra of chapter number 5 and that is sutra of Bhagavad Gita, whole Bhagavad Gita of attaining peace। ठीक है जी, तो चैप्टर 6 को ध्यान देते हैं, वो मंडे से ही करेंगे और फिर फ्लो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे रखते हैं इसको। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।